सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। इतना वैरायटी वाला लाइफ आपको किधर मिलेगा? मैं बेवड़ा हूँ, ठरकी हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ, सब हूँ। हिंदी सिनेमा में बायोपिक का चलन नया नहीं है। भारतीय सिनेमा में शुरू से ही ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें किसी की जिंदगी के विभिन्न रंगों को पर्दे पर पेश किया गया हो। ऐतिहासिक, पौराणिक, राजनैतिक, सामाजिक, यहाँ तक कि अपराध की दुनिया से जुड़े लोगों के जीवन पर भी फिल्में बनाई जाती रही है। अब सवाल ये है कि राजकुमार हिरानी की संजू एक अलग तरह की बायोपिक क्यों है? दरअसल इस फिल्म की कहानी एक ऐसे बॉलीवुड सितारे की जिंदगी पर आधारित है जिसने जीवन का हर उतार चढ़ाव देखा है। जैसा कि फिल्म के शीर्षक से जुड़ी टैगलाइन वन मैन मैनी लाइव्स में कहा गया है। राजकुमार हिरानी निर्देशित संजू 29 जून को रिलीज हो रही है, जो साल 2018 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल है। आइए जानते हैं वो 4 बातें जो संजू देखने से पहले आपको जानना जरूरी है। नंबर 1, संजय दत्त की अनसुनी कहानियाँ। जब भी किसी की बायोपिक की खबर आती है तो जहन में पहला सवाल यही उठता है कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या है कि बायोपिक बनाई जा रही है। ये सवाल संजय दत्त की बायोपिक को लेकर भी जहन में आता है। संजय की लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं उनके बारे में अधिकांश जानकारियाँ पब्लिक डोमेन में पहले से ही है। जैसे कि उनकी डेब्यू फिल्म की रिलीज से 3 दिन पहले उनकी मां का निधन हो जाना, मुंबई ब्लास्ट केस में संजय का नाम आना, उनका जेल जाना, उनकी प्रेम कहानियाँ वगैरह वगैरह। फिर हिरानी ने फिल्म में ऐसा क्या दिखाया होगा जो दर्शकों को चौंकाएगा? राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू में संजय दत्त की जिंदगी के उन चैप्टर्स के बारे में भी बताया गया है जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते, और इस फिल्म की यही खासियत इसे काबिले इंतजार बनाती है। नंबर 2, संजू के किरदार में लगभग त्रुटिहीन रणबीर कपूर कमाल के एक्टर है। कपूर खानदान की लंबी फिल्मी विरासत के बावजूद इस परिवार की कुछ ही एक्टर्स ने अपनी छाप छोड़ी है। रणबीर कपूर उन्हीं में से एक है। उनकी एक्टिंग स्टाइल में दादा राज कपूर या पिता ऋषि कपूर के अंश नजर नहीं आते। फिल्मों के चुनाव से लेकर पर्दे पर अपने भावों को जाहिर करने तक रणबीर कहीं भी अपने पूर्वजों की नकल करते नहीं दिखते। ऐसे में पर्दे पर उन्हें एक ऐसे सीनियर कलाकार की जिंदगी जीते हुए देखना जो उनके मिजाज से बिल्कुल अलग है, अलग अनुभव होगा। रणबीर ने संजय दत्त के किरदार में खुद को ढालने के लिए कितनी मेहनत की है, ये उनके हाव भाव, शारीरिक भाषा, बोलचाल का ढंग, इन सब की झलक ट्रेलर में मिल जाती है। इस फिल्म में रणबीर की अदायगी के एक नए आयाम को देखने की उम्मीद से दर्शक सिनेमा घरों का रुख कर सकते हैं। नंबर 3, राजकुमार हिरानी का निर्देशन। राजकुमार हिरानी मौजूदा पीढ़ी के योग्य और सक्षम निर्देशकों में गिने जाते हैं। उनके निर्देशन में बात ही ऐसी है कि वो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। नंबर 4, हिंदी सिनेमा में सितारे की पहली बायोपिक। हिंदी सिनेमा में ऐसे व्यक्तित्व कम नहीं है जिनकी जिंदगी अपने आप में एक कहानी है। खुद संजय दत्त की मां नरगिस दत्त की कहानी भी ऐसी ही है, जिसमें हिंदी फिल्म के सारे मसाले हैं। किशोर कुमार, गुरु दत्त और राज कपूर जैसे लेजेंडरी कलाकारों की जिंदगी बायोपिक के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कभी संयोग ही नहीं बन पाए कि इनकी कहानी हिंदी सिनेमा के पर्दे तक पहुंच सके। लेकिन संजय दत्त हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी हस्ती बन गए हैं जिनकी बायोपिक दर्शकों के बीच पहुंच रही है। फिल्म संजू में संजय के परिवार के अलावा ऐसे लोगों की भी झलक दिखाई जाएगी जो किसी न किसी तरह से उनकी निजी या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े रहे हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।